हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू बैक भोजन तृप्ति। होली आ गई है तो होली पे गुजिया ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुजिया रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनाएं और ये ना फटेंगी ना चिपकेंगी और बिल्कुल ही परफेक्ट क्रिस्पी खस्ता बनेंगी। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप भी अपने घर पर बिल्कुल हलवाई जैसी परफेक्ट गुजिया बना सकते हैं। सो देखिए, आवाज़ सुन सकते हैं आप, काफ़ी क्रिस्पी है, खस्ता है और आवाज़ से ही आप जज कर पा रहे होंगे कि ये कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तोड़ कर भी बता देती हूँ और ये कितनी जूसी है अंदर से। और ये प्योर मावा की है, इसमें सूजी नहीं मिक्स की है। और सूजी वाली अगर रेसिपी आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको सूजी के साथ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ली है 500 ग्राम। और पहली ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि मैदा जब भी लें तो यहाँ पे जो मोइन हम यूज़ करने वाले हैं, घी या ऑयल, वो हम यूज़ करेंगे 1 कप 500 ग्राम मैदा में। और उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि परफेक्ट डो बनना चाहिए। परफेक्ट डो बनने के लिए पहले तो हमें सबसे अच्छे दोनों हाथों की हेल्प से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, क्योंकि इसका मिक्स होना ज़रूरी है। हमें पानी ऐड नहीं करना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और दोनों हाथों से मसल कर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये बाइंड होने लगा, ऐसे मुट्ठी में बाइंड हो जाए होने लगेगा तो समझिए कि आपका डो परफेक्ट हो गया है। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे और जितना आप घी या ऑयल कोई भी ले सकते हैं। अगर घी से बाइंड करते हैं तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए, और अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल तो नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी का यूज़ किया है। और नॉर्मल पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, जैसे हम रोटी की तरह रोटी का जो आटा बाइंड करते हैं उस तरीके से हमें एकदम से पानी नहीं डालना है। और यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बाइंड करते जाना है। और जिस तरीके से ये परफेक्ट बाइंड हो जाएगा, जैसे 1 कप हमने रिफाइंड लिया था तो 1 कप ही इसमें पानी यूज़ हुआ है, 1 कप पानी में ही ये अच्छे से बाइंड हो गया है। और हम इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे जैसे नॉर्मल डो, यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डो बनाकर हमने रेडी कर लिया और इसको हम रख देते हैं 20 मिनट के रेस्ट पर। तब तक हम रेडी कर लेते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए हमने कुछ यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिए हैं। ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं, बादाम लिया है, चिरौंजी ली है और कसा हुआ नारियल लिया हुआ है, किशमिश ली है। और मैंने खोया लिया है, ये 250 ग्राम को खोया है। खोया या मावा जो भी आप बोलते हो। ये मार्केट से ही मैंने इस बार नहीं बना पाया तो मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया है। तो आप चाहे तो घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे पैन लिया है और डालूँगी मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और जो ड्राई फ्रूट में से जो जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है और चिरौंजी, इनको मैं थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। इनको रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको मैंने नहीं किया है, क्योंकि कट करने से जो घी है या जो ऑयल है वो बेकार हो जाता है। यहाँ पे कट करके डालेंगे तो यूज़ नहीं कर सकते हम उस ऑयल को बाद में। तो मैं सजे ही इसको रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करके हम इसको निकाल लेंगे तो जो ऑयल है वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ठंडा होने देते हैं, तब तक हम इसी पैन में ऑयल को निकाल कर साफ़ करके मैंने यहाँ पे खोया डाल दिया है। और खोया को हल्का सा हम अच्छे से गर्म कर लेंगे जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए और ये प्रॉपरली जो उसके गुठले हैं वो इसके गुठले क्रैक हो जाएँ और अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। तो ये मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हल्के हल्के हाथों से हमें करना है। और देखिए मेल्ट होने लगा है ये। और इसको अच्छे से मेल्ट होने में 5 से 6 मिनट लगे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लो फ्लेम पे ही प्रोसेस होगी, हाई फ्लेम पे नहीं कर सकते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे वो ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं और जो खोया था वो हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और जो खोया है वो ठंडा होने देते हैं थोड़ा 5 मिनट। और इसमें हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मिक्स करेंगे। तो इसमें हमने कसा हुआ नारियल मिक्स कर दिया है, चिरौंजी मिक्स कर दी है, और जो ड्राई फ्रूट हमने कट करके रखे हुए थे, बादाम, काजू, किशमिश एंड मखाने, वो हम ऐड कर देंगे। और इलायची भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने स्किप कर दिया है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है।
तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और शक्कर ली है, शक्कर मैंने पहले से पीस कर रेडी कर ली है मिक्सर जार में। आप चाहें तो पिसी हुई शक्कर या बूरा भी अवेलेबल होता है मार्केट में, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में मैंने शक्कर जो ली है वो 300 ग्राम ली है, क्योंकि 250 ग्राम हमारा खोया है और कुछ ड्राई फ्रूट ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम शक्कर है, और जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया। और इसको हाथों से हेल्प करना है, क्योंकि स्पून से हम मतलब मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हम हाथों से अच्छे से बाइंड करते हुए मिक्स कर देंगे इसमें शक्कर, और जो भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से परफेक्टली मिक्स हो जाएंगे। और ये कसार रेडी हो गया, इसको कसार भी बोलते हैं। और स्टफिंग ये परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। तो अभी मैदे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पे नींबू की साइज़ की बॉल्स बना लेंगे, और इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसको बेल लेंगे। तो एक ये पूड़ी के आकार में हमें बेलना होता है। ये नॉर्मल रहता है, ज़्यादा मोटी नहीं रखना है, ज़्यादा पतली नहीं रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है। क्योंकि ज़्यादा मोटी होगी तो वो मैदा मतलब जब हम गुजिया बनाएंगे तो वो ज़्यादा मोटी टेस्ट नहीं आएगा। तो परफेक्ट ही रखना है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। और पतली रखेंगे तो फटने का डर रहेगा। तो हमें नॉर्मल ही रखना है जैसे हम बेलते हैं। और किनारियाँ इसकी मोटी रह जाएंगी तो चलेगा, बिकॉज़ किनारियाँ कट हो जाती हैं। जो गुजिया माउल्ड होता है उसके बाहर जो पोर्शन निकल जाता है इसका किनारियों का, और बाकी बीच का पोर्शन नॉर्मल ही रखना है। तो इस तरीके से रखना है हमको। और यहाँ पे हमने पानी और मैदे का एक घोल बनाया हुआ था, जिसमें आधी चम्मच मैदा और थोड़ा पानी ऐड करके एक घोल तैयार कर लें, जिसको ये गुजिया को चिपकाने के लिए बेस्ट रहता है। तो हमने ये किनारियों पे लगा दिया है, और इसमें हमने ये स्टफिंग फिल कर दी है। जिससे ध्यान रखें ये किनारियों पे ना चिपके। अगर किनारियों पे चिपका रह जाता है तो किनारियों को चिपकने में मतलब ठीक से नहीं चिपकती हैं, जिसके कारण वो तलते समय खुल जाते हैं। इसका पोर्शन ये ओपन हो जाता है, और जो भी स्टफिंग है वो ऑयल में बाहर आ जाती है, यानी फूट जाती हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखें, ये ट्रिक्स का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अच्छे से हमें चिपकाना है और किनारियों पे नहीं फैलना चाहिए। तो ऐसे ही हम और भी बाकी सारी गुजिया या पूड़ियाँ बना लेते हैं, और इस तरीके से हम फिल कर लेते हैं। और बीच बीच में अगर आपको लगे कि गुजिया चिपक रही हैं तो जो माउल्ड है, यानी कि जो गुजिया माउल्ड है, इसको हमें क्या करना है, ये हमें मैदे में फिल करना। ऐसे करके मैदा भुरक देना है, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, जिससे ये पूड़ी इसमें ना चिपके। और जब गुजिया के पास दूसरी गुजिया रखी जाएगी तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं, इससे ये फ़ायदा होगा। तो हम इसको अच्छे से यहाँ पे वो घोल लगा लेते हैं इसकी किनोरियों पे, और इसको फिर से हम इसको फिल करते हैं। और फिल करते समय विशेष ध्यान रखिएगा कि ये किनोरियों पे ना फैले, ना ही चिपके। सिर्फ बीच में हमें बहुत ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक रखना है बीच में इसके स्टफिंग को, क्योंकि साइड में अगर लगा रहेगा तो वो फट जाएगी या खुल जाएगी, तलते समय बाहर आ जाएगा उसका स्टफिंग। तो हमें ऐसा नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना। और अच्छे से प्रेस करके हम इसको ये एक्स्ट्रा भाग को निकाल देना है। और ये गुजिया बनकर परफेक्ट रेडी है। और इसको हमें रखने का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गुजिया तो जैसे 2-3 गुजिया बना ली और फिर तल लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें काफ़ी सारी गुजियों में हमें टाइम लगता है, तो वो ये हमें बना के रेडी होनी होती है। तो इसके रखने के लिए हमने एक साफ़ कपड़ा लिया है, और जिसको हम थाली में बिछा लेंगे, और उसके ऊपर हम गुजिया रखेंगे, जिससे क्या है, इस पर हवा नहीं लगेगी, तो ये हार्ड नहीं होंगी, ड्राई नहीं होंगी। तो ये तलते समय आसानी से तल जाएगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसको हवा लग जाएगी और ये हार्ड हो जाएगी पपड़ी इसकी, तो तलते समय फूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा दिया है, और ऊपर से भी कपड़ा ढक दिया था। तो सारी गुजिया बनकर परफेक्ट रेडी हैं। तब तक हम पैन गरम कर लेते हैं, इसमें डालेंगे ऑयल मैंने 250 ग्राम यहाँ पे ऐड किया है। मतलब आप अपने अंदाजे से ऐड कर सकते हैं, यानी कि गुजिया को डिप होना चाहिए। तो इतना कसार अभी बाकी है, और कुछ मैदा भी बाकी है, तो हम ये बाद में बना लेंगे। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अभी इतनी गुजिया रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पे ऑयल चेक कर लेते हैं। ऐसे एक तिनका डालकर हम आटे का चेक करेंगे कि ऑयल परफेक्ट गर्म हो गया है। और फ्लेम को रखेंगे मीडियम, क्योंकि हाई पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जल जाएगी और प्रॉपर नहीं कुक्ड होगी। तो हमें फ्लेम को रखना है मीडियम, और जब हम गुजिया डाल देंगे तब हमें कर देना है लो।
तो ऐसे हम करके अगर गुजियों को तलेंगे, कुक करेंगे तो ये परफेक्ट क्रिस्पी और पूरी तरीके से सिक जाएगी, पूरी तरीके से कुकड हो जाएगी अच्छे से प्रॉपरली। और इसको अलट्टे पलटते हुए हमें सेक लेना अच्छे से। और फ्लेम मैंने लो कर दी है। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट लगते हैं, अच्छे से प्रॉपरली सिक जाती है। और जब इसकी किनारियाँ ब्राउन हो जाएं, जो इसकी किनोरी है और वो ब्राउन हो जाए तो समझ जाइए कि गुजिया हमारी परफेक्ट रेडी हो गई है। तो इस तरीके से हम सारी गुजियों को तल लेंगे और देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है। इसका जब परफेक्ट बन जाएगी तो ये कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए इसकी किनारियाँ ब्राउन हो गई हैं प्रॉपरली और ये परफेक्ट सिक गई हैं, बिल्कुल फूटी भी नहीं है और चिपकी भी नहीं है। तो इसी तरीके से मैं सारी गुजियों को कुकड कर लूँगी, सेक लूँगी। और आप भी इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी गुजिया भी काफ़ी परफेक्ट बनेंगी। और इस तरीके से मैं रेडी कर लेती हूँ सारी। ये देखिए और कितनी मतलब फूल गई हैं। इसमें मैंने कुछ भी सोडा या कुछ भी नहीं डाला है मैदे के अंदर, आपके सामने। और ये इसका परफेक्ट रेडी हो गई हैं। और जो खोए की गुजिया हैं, जो हमें स्टफिंग भरते हैं, वो एकदम पूरा भर के नहीं भरना। अगर भरेंगे तो ये फट जाएगी, यानी कि आधा चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा सा, मतलब आधा चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही भरना है। देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल एकदम फूली फूली गुजिया। और जो मावा है वो मेल्ट हो गया है, कितनी जूसी जूसी बनी है और एकदम बहुत ही परफेक्ट बनी है। आप खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब है और इन्जॉय कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज़। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।